नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग वेल। और हमेशा से मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से रहें, ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिताएं और कभी भी पेन ना लें, किसी भी चीज़ का पैनिक ना लें। तो अब किसी भी बात को फालतू में लिंगर और करने से अच्छा है कि मैं सीधे मुद्दे पे आऊँ। और मुद्दा आज का ये है कि क्या सीए के एग्ज़ाम टाइम से होंगे या नहीं होंगे। अब जो सीए के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसकी शेड्यूल डेट है 21 मई, क्या उस टाइम से एग्ज़ाम शुरू होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अब सिचुएशन हो गई और भी गंभीर। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था 16 अप्रैल को, जिसमें मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले टाइम से एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन्ड होंगे। तो जो ये मैंने प्रोडिक्शन किया था सी एस और CMA को, और लास्ट ईयर भी मैंने जब भी बात करी है हमेशा फैक्ट्स के साथ बात करी है, मैंने कभी भी हवा में बातें नहीं करी है। और उसके बाद अब आपके CMA का अनाउंसमेंट आ चुका है। CMA के एग्जाम्स हो गए हैं पोस्टपोन्ड और अब वो हो रहे हैं 26 जुलाई से। तो कंग्रेचुलेशन CMA, यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी नाउ। अब आप आराम से पढ़ाई कीजिए। नाउ इट कम्स टू कंपनी सेक्रेटरीज। तो कंपनी सेक्रेटरीज के इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा काम ये करा है कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम जो एग्ज़ाम्स हैं वो शेड्यूल डेट यानी कि 1 जून से ही लेंगे, आप तैयारी रखिए। लेकिन लास्ट पैराग्राफ उनके अनाउंसमेंट का साफ साफ बोल रहा है कि इन केस ऑफ एक्सीजेंसी डेट्स को रीशेड्यूल किया जा सकता है। तो जो बच्चे बार बार उनको प्रेशर दे रहे थे, रेगुलर मेल्स उनको जा रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने एटलीस्ट वो सामने आया और उन्होंने आपको क्लैरिफाई करा है। तो अभी उन्होंने इनडायरेक्टली एक अनाउंसमेंट में बात बोल दी गई है दैट द डेट्स कैन बी रीशेड्यूल्ड। तो मैं यहाँ पर बच्चों को भड़काना नहीं चाहूँगा, मैं बच्चों से कहूँगा कि आपको ये बात बोली गई है कि आपके एग्ज़ाम शेड्यूल डेट्स हैं, अभी वो पढ़ते रहे। सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी जब मैंने 16 अप्रैल को अनाउंसमेंट करी थी, तब लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया था। आज 26 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ गया है दिल्ली में और एक हफ्ता और एक्सटेंड हो गया है। अब आप दिल्ली छोड़ दीजिए, आप किसी भी स्टेट में बात कीजिए, महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात में जाइए, राजस्थान में जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, हर जगह पे लॉकडाउन, हर जगह पे कर्फ्यू की सिचुएशंस आ चुकी है। तो जितना जल्दी प्रेडिक्ट करते हैं हम, उतना जल्दी हमारा रिजल्ट आता है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप सारे फैक्ट्स को सामने रखें, जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ट्राई करा था, लास्ट वीडियो में आपके सामने लेके आया था। अब आते हैं अपन सीए के एग्ज़ाम्स में कि क्या है सर अब प्रोडक्शन। अब तो 21 मई को आ ही गया। तो सर आपका आपके सामने प्रोडक्शंस क्लियर हैं, न्यूज़ चैनल्स में क्लियर है, हर जगह पे क्लियर है कि जो कोरोना वेव 2 है वो पीक पे जाएगा अगले 2 हफ्ते में, और तभी आपके एग्ज़ाम भी शुरू होंगे। सेकेंड और थर्ड वीक में ये पीक पर होगा। तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाले। मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, मैं तब भी नहीं पलटा था और आज भी नहीं पलटूंगा। मेरा बीइंग फैकल्टी, मेरी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि मैं कभी भी इन चीज़ों को प्रमोट ना करूँ। मुझे चीज़ें कभी मन नहीं करता कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो या कैंसिल हो, मैं कभी दिल से नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपके एग्जाम्स टाइम से हो। बट अगेन बीइंग फैकल्टी, इट इज़ माई ड्यूटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम बिफोर यू एंड लेट यू नो द फैक्ट्स। सो द फैक्ट्स आर कि जो कोरोना की हालत है सर, 21 में से तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम्स हो पाएँ। और 21 में से अगर हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते हैं तो ये आगे जो पोस्टपोन्ड होंगे, हम सब लोग मिलके सिर्फ इतना दिल से विश रखें कि एग्ज़ाम सिर्फ पोस्टपोन्ड हो, कैंसिल कभी नहीं हो, क्योंकि कैंसिलेशन में हम लोगों का मेजर लॉस है। और पोस्टपोनमेंट में अब आपका कोई भी रीज़न हो कि आपकी तैयारी नहीं है या वॉटेवर, या आप इसको कोरोना की बीमारी की वजह से कवर कर रहे हो कि नहीं कोरोना है इसलिए एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए, आपका कोई भी विश हो, लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास टाइम मिलेगा। नाउ व्हेन कम टू द फैक्ट्स, तो येस द सिचुएशन इज़ वेरी वर्स्ट और आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। 21 मई से आपके एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं है। अब आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो प्रोबेबली जून के महीने में होंगे, या तो लास्ट वीक में, या वॉट एवर द डेट द काउंसिल मेंबर ऑफ ICAI विल डिसाइड। तो वो एग्ज़ाम्स अब कब होंगे वो आपको बहुत जल्दी इंटीमेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को इंटीमेशन की ज़रूरत है कि हमको वो इंटीमेट करें कि एग्ज़ाम्स अभी पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो है ये 30 तारीख से पहले आपके पास अनाउंसमेंट नहीं आएगा। टुडे इज़ 26। तो हर बात को आप मेरे को गौर से सुनेंगे। अगर आप मेरी हर बात को गौर से सुनेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने हर चीज़ को पेपर पे रखने के बाद आपसे बातें करी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द CA स्टूडेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़। और इस टाइम पे जब माहौल वैसे ही नेगेटिव हो जाता है तो आप पॉजिटिव रहिए। पोस्टपोनमेंट हम लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ है। और कैंसिलेशन हमारे लिए इसलिए बुरा है क्योंकि हमारा करियर में ग्राफ, हमारे करियर में ये टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए।
सो फॉर योर sake and being faculty, I am writing a letter to Institute of Chartered Accountant of India. मैं उनको एक मेल कर रहा हूँ और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैं उनको ज़रूर बताऊँगा. अगर आप कुछ ऐसा चीज़ है जो बताना चाहते हैं मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. और मेरे पे जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और जिन बच्चों ने मुझे शुरू से फॉलो किया है वो ये बात जानते हैं कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो फैक्ट्स के ऊपर ही कर रहा हूँ. तो आई एम राइटिंग अ मेल. इफ़ यू वांटेड टू हेल्प मी टू व्हाट टू कोट, तो उसमें आप मुझे कुछ बता दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में. मैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करके मेल फॉरवर्ड कर दूंगा. और उसका कोई रिस्पॉन्स आता है तो आई विल कम बिफोर यू एंड लेट यू नो कि क्या रिस्पॉन्स आया है. तो तब तक के लिए मैं आप बच्चों को कहूँगा कि मैं अगर ये बोलता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे और डेफिनेटली होंगे, तो इसको प्लीज़ अदरवाइज़ नहीं लें और रिलैक्स मत हो जाइए. पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए. और मेरी ओपिनियन अगर आप जान रहे हैं और मेरे पहले के वीडियोस में अगर आपको दिखा होगा कि हमेशा वो चीज़ें हुई हैं जो हमने पहले प्रेडिक्ट करी हैं, तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आपके पेपर अभी होंगे पोस्टपोन और आपके सामने न्यूज़ बहुत जल्दी होगी. मैंने 30 अप्रैल के बाद बोला था, 30 अप्रैल या उसके बाद आपके सामने अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आने वाला है. तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑल द CS स्टूडेंट्स. और कंपनी सेक्रेटरीज के स्टूडेंट्स के सामने अनाउंसमेंट आ चुका है, लेकिन उन्होंने क्लियर करा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में कि सर वो रीशेड्यूल कर सकते हैं डेट्स. तो देयर इज़ अ चांसेस डेफिनेटली कि CS के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होंगे. तो अभी मैं यहीं पे कहूँगा, यहीं पे बात को ख़त्म करूँगा. और मेरे सामने कोई बातें होंगी तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा. तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए. मुझे दीजिए यहीं पे विदा. थैंक यू सो मच.